सदस्यता अभियान को लेकर हमारे साथ इस वक्त अनिल राजभर जी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त वो सीपुर विधानसभा लोहता मंडल में आए हुए हैं और यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी उन्होंने किया। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर, स्वागत है वी एक्सपर्ट में आपका। आपका भी अभिनंदन है, आपकी पूरी टीम का बहुत स्वागत है और विशेष स्वागत है आपके सम्मानित दर्शकों का। जी। सर, सबसे पहले आपसे यह सवाल हुआ, सदस्यता अभियान को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज लक्ष्य है उसका और साथ ही आज की आपने शुरुआत की, क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ बनाना है। उत्तर प्रदेश की पार्टी संगठन ने यह तय किया है कि हम हर बूथ पर कम से कम नए 200 सदस्य बनाएंगे। इस अभियान को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, मुझे लगता है कि 2 करोड़ का आंकड़ा बहुत पीछे छूट जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा, पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़कर भी बड़ी सदस्यता होने जा रही है। हम दुनिया की बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़कर अभी आज की तारीख में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ हमारे सदस्य हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूटेगा इस बार। देखिए, 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। कल उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को और दोनों डिप्टी सीएम को बनाया। उसके बाद सदस्यता शुरू हुई। कुछ ही घंटे में उत्तर प्रदेश में 12.5 करोड़ लोगों ने 12.5 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है। देश के अंदर 60 लाख लोगों ने लिया है। तो शुरुआत सोचिए कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, कितना समर्थन मिल रहा है। सर, ये भी जानना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी रविवार को भी काशी आए हुए थे, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेतागण है सभी को बूथ स्तर पे भी जोड़ने के लिए बोला इस अभियान को लेकर, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल ये हमारा अभियान है और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब हम बूथ के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। जब ये अभियान किसान के खेत खलिहान तक पहुंचे, ये अभियान नौजवानों के शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचे, ये अभियान मातृशक्ति तक पहुंचे, व्यापारियों के बीच में पहुंचे, हर वर्ग को जब हम जोड़ेंगे तब जाकर ये अभियान सार्थक होगा। और इसीलिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ तक कार्यशाला की है, तो ये अभियान बूथ तक। पीएम कल की अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस जिला कमेटी की महिलाएं हैं, उन्होंने पीएम मोदी को चूड़ियां भेजी है, ये कहते हुए कि जो आईआईटी में छात्रा है बीएचयू की, उनके रेप केस को लेकर और उनको रिहा मिल गया जो गैंगरेप में शामिल थे, क्या कहेंगे? ये सस्ती लोकप्रियता है। कांग्रेस की उन बहनों को नियम कानून का कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। जैसा उनका नेता वैसे उनके कार्यकर्ता। जब ये घटना सामने आई तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई की, अपराधियों को जेल भेजा। अब कोर्ट ने बेल दिया है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? चाहे प्रकरण कोई हो, न्यायपालिका की परंपरा है, नियम कानून है, उसका अपना सिस्टम है, अपनी व्यवस्था है। अपराधी बंद होता है, कुछ दिन मुकदमे चलते हैं, बेल का एप्लीकेशन पड़ता है, तो एक समय के बाद कोर्ट बेल देती है, मुकदमा चलता रहता है। दोष और निर्दोष होने का फैसला ये कोर्ट समय के साथ करती है। तो कोर्ट ने अभी बेल दिया है उन लोगों को, ये कोर्ट का विषय है। माननीय न्यायालय के किसी फैसले पर हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? तो ये तो इतना समझना चाहिए कि 8 महीना बाद कोर्ट ने बेल दिया है, हमारी सरकार से क्या लेना देना है? जो सरकार का काम था, हमारे प्रशासन का काम था, हमारे पुलिस का काम था, वो हमने किया। कोर्ट का जो काम है वो कोर्ट कर रही है। तो ये तो मामूली सी सीधी सीधी बात है। देखिए, सीएम योगी का फरमान भी ये आया हुआ है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार भी मिलने वाला है, क्या कितना रोजगार साबित होगा? बहुत बड़ा मौका है। आप जैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी काम करते हैं,
और ये एक तरीके से बेरोजगारी को दूर करने का भी एक रास्ता है, नया रोजगार क्रिएट करने का भी एक रास्ता है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समाज की सेवा, देश की सेवा, जनता को अवेयर करने का काम, किसानों, नौजवानों को अवेयर करने का काम लोग करते रहते हैं, जनहित के मुद्दों को भी लोग उठाते रहते हैं। तो हमने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उसको ले आने का हम लोगों ने काम किया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म का कोई इस्तेमाल समाज के खिलाफ करेगा, देश के खिलाफ करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्राविधान हम लोगों ने किया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। स्वच्छता अभियान को लेके क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे काशीवासी? स्वच्छता तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, अभी भी करते हैं। तो अब कितना परिवर्तन आ गया आप देखिए मोदी जी के आने के बाद, कैसी काशी हो गई, भव्य काशी हो गई। तो ये अभियान तो आजीवन चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा और हर काशीवासी को इससे जुड़ना चाहिए, हम लोगों का निवेदन है। सदस्यता अभियान 2024 जो अभी आपने इसकी शुरुआत की है, उसे लेकर युवाओं को क्या बोलना नहीं, नौजवान तो हमारी प्राथमिकता है। युवा शक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता और युवा हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। हम उनके दरवाजे तक जाएंगे, उनके स्कूलों तक जाएंगे, उनके महाविद्यालयों तक जाएंगे, यूनिवर्सिटियों तक जाएंगे, हम जाएंगे, उनको जोड़ेंगे पार्टी के साथ। बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हैं आप, हम अभी बात कर रहे थे अनिल राजभर जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य इस बार जो यूपी में है वो 2 करोड़ है, पर उससे अधिक ही यह स्वच्छता अभियान जो सदस्यता अभियान है उसमें ये होने। देख सकते हैं अभी हमने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी से बात किया है। साफ तौर पे उनका यही कहना था, जिस तरह से सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज उन्होंने बिटारी लोहता आकर उन्होंने भी आज के अभियान की शुरुआत की है। साफ तौर पे उनका यही कहना था कि 2 करोड़ जो यूपी को लक्ष्य मिला है वो उससे भी अधिक हो जाएगा और वो बूथ स्तरों पे भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।